चोर मचाए शोर इस कहावत का मतलब होता है जब कभी भी किसी इंसान की चोरी, झूठ या चालाकी पकड़ी जाती है तो अपने दोष या अधर्म को छुपाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए अनर्गल बातें बोलकर खुद को पाक साफ बताने में जुट जाता है। ऐसे ही एक झूठ का पर्दाफाश आज हम करने वाले हैं, जिसमें पीड़ित अपनी गलती छुपाने के लिए शहर की विधायक गीता जैन पर झूठे आरोप लगाकर अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मामला है मीरा रोड के पूनम सागर परिसर में बने श्री चतुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी ए.के. तिवारी का, जिसने मंदिर के बगल में अवैध प्याऊ का निर्माण गटर के ऊपर करवाया था। इस प्याऊ की मंदिर के अगल बगल में रहने वाले नागरिकों ने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे से शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे ने खुद घटना स्थल पर जाकर अवैध प्याऊ को तोड़ा था। मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई के बाद श्री चतुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी ए.के. तिवारी ने इस तोड़क कार्रवाई के लिए शहर की विधायक गीता जैन पर संगीन आरोप लगाते हुए अपने अवैध निर्माण का बचाव किया। आइए जानते हैं ए.के. तिवारी ने गीता जैन पर क्या आरोप लगाए हैं। और हमारा नया साल प्रारंभ हो रहा था गुड़ी पाड़वा को, हम लोग यहाँ पे सुंदर एक भव्य यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन 8 तारीख को ही यहाँ पे एक अचानक कार्रवाई होती है। इसके 5 दिन पीछे अगर आप जाएंगे तो गीता जैन जी यहाँ पे आई थी, अनिल बिरानी जी आए थे। ये सब चीज़ों पे संदर्भ में उन्होंने चर्चा किया, बात किया, और हम लोग वहाँ पे प्याऊ का सिस्टम बनाए थे, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए। चूंकि हमारे शायद सनातन धर्म के जिस भी मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो पहले आपको हाथ पैर धो के शुद्धि करना पड़ता है। इस संदर्भ में हमने इसको बनाया था, लेकिन उनका जो भी ऑब्जेक्शन था उस पर भी हम लोग बात कर लिए थे। महन कोठारी जी थे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के सब हो गई थी बात, लेकिन अचानक फिर से इन लोगों ने गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले ही इसमें थोड़ा कार्रवाई की। इसके लिए हमारे पूरे इस परिसर में, पूनम सागर परिसर में एक भी मंदिर नहीं है। ये इकलौता मंदिर है जिसके लिए लोगों की इच्छा थी और उसके लिए किया गया था, और उनके पैसे से बन रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष से नहीं बन रहा कि नहीं हम लोग केवल हम 2-4 एक जन बना रहे हैं। यहाँ के लोगों ने चंदा दिया, बाकायदा बना रहे थे। तो कहीं छोटी मोटी ऐसा नहीं कि पूरे मीरा भाईंदर में कहीं और जगह अनऑथराइज काम नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है। ये तो हाथ पैर धोने की था। तो बीएमसी भी टॉयलेट बाथरूम बनाती है स्वच्छता के लिए कि भाई कहीं गलत जगह आदमी पेशाब न करे, एक जगह पे करे। तो ये मद्देनजर हमने किया था। हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि कोई हम एडाप्ट कर रहे हैं जगह को, हम तो हाथ पैर धोने के लिए बनाए थे। चूंकि गटर था उसके ऊपर बनाए थे ताकि पानी जो भी है वो गटर में चला जाए। कोई सोसाइटी पूनम सागर परिसर का कोई कंप्लेंट किया तो मैं मान नहीं सकता इस बात को। बाथरूम टॉयलेट के लिए नहीं है, उनका एक प्रॉब्लम था विंडो का, वो हमने उनका क्लियर करके दे दिया। उनको था कि उनका प्राइवेसी खत्म हो, तो विंडो हमने बंद करवा दिया था। उनका इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं था। ये सिर्फ इन लोगों ने कहा था कि अगर आप इसको चालू करोगे तो हम तोड़ देंगे। फिर हमारी बात हुई थी कि चलो हम नहीं चालू करेंगे, क्योंकि भाई हम और जगह देखेंगे। फिर भी उन्होंने तोड़ दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसको किसी का विरोध ही नहीं था, इसको सिर्फ विरोध किया था गीता जैन जी आए थे, अनिल बिरानी जी थे, बाकी उनके लोग थे कि भाई हमारे मंदिर के पीछे पड़ रहा है, आप यहाँ पे हाथ पैर धोने का सिस्टम मत बनाइए। बस यही एक बात थी। कौन तोड़वाया कौन नहीं, आप देखो टूटा है कि नहीं टूटा। उन्होंने मुझे कहा था यहाँ तक 100 जन के सामने कि एक ईंट हिलेगा तो मुझे बताइएगा। कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अभी सब कुछ बातचीत हो गई है, उसके बाद भी तोड़ा गया। हम उसको बनाया ही नहीं ना, उन्होंने थोड़ा कार्रवाई कर दी, मुझे खंडर ही छोड़ गए हैं। हम काम उसको बना रहे हैं, वो ऐसे पड़ा है। और हम बताएं हमारे यहाँ एरिया का कम से कम 100 लीटर दिया गया है इस जिम पे, सामने देख लीजिए जिम है, अवैध बना हुआ है। आज तक थोड़ा कार्रवाई नहीं है। 2017 से लोग लेटर डाल रहे हैं, यही सामने बना है। थोड़ा सा नहीं, कम से कम होगा तो एक गुंठे में बनाओ। मंदिर का एक कॉलम हिलने लगा था, जब उनको हम चिल्लम चिल्ली गए, हम जेसीबी के नीचे लेट गए, उसके बाद वो लोग हटे। वो भी मेरे पास वीडियो है। सर शौचालय तोड़े, आप देखिएगा लास्ट कॉल हमने उनको नहीं बोला, जब वो यहाँ पे वार किए तब हम उनको बोले हैं, क्योंकि अब वो मंदिर गिर ही जाता तो क्या फायदा। यहाँ खड़े थे सर, तो बिरानी साहब यहाँ खड़े थे और गीता जैन बोल गई थी कि हम इसको तोड़वा देंगे, तो तोड़वा दिए। हम किसी को हम आरोप नहीं लगाने जा रहे हैं, खुद बोल के गए तो क्या बोलूं। अगर आप ही मुझे बोलोगे मैं कल तुमको ये बात बोल दूंगा और कल हो जाए तो मैं बोलूंगा ना कि आप बोल के गए थे। श्री चतुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी ए.के. तिवारी द्वारा विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद हमने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे से जब जानकारी हासिल की तो उन्होंने इस मामले में आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि मंदिर के बगल में गटर के ऊपर बनाए गए प्याऊ की शिकायत उन्हें परिसर के नागरिकों से मिली थी, इसलिए उन्होंने तोड़क कार्रवाई की है और सोमवार को मंदिर के अगल बगल में बने बाकी के अवैध निर्माण पर भी वो तोड़क कार्रवाई करेंगे। 5-6 दिन पहले मैं एक तकरार आई थी, पूनम सागर जो कॉम्प्लेक्स एरिया है उसके आजू बाजू में सोसाइटी कुछ लोगों मेरे पास आए थे। उधर कुछ मंदिर का बांध काम चालू है और बाजू में टॉयलेट और दूसरा हवन रूम चल रहा है, ऐसा मेरे पास तकरार आई थी। मैंने पर्सनली वो साइट विजिट की और वहाँ के वार्ड ऑफिसर नंबर 5 के कविता बोरकर उनको आदेश दिया कि जो टॉयलेट मंदिर के बाजू में टॉयलेट है वो गलत है, कि टॉयलेट मंदिर के बाजू में ऐसा टॉयलेट कभी रहता नहीं, इसलिए तुरंत टॉयलेट तोड़ने के लिए मैं आदेश किया। और जो दूसरे बाजू में जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो रहने के लिए बना रहा है कि क्या करना मालूम नहीं, वो भी मैं सोमवार को तोड़ने वाला हूँ। उनको मैं वार्ड ऑफिसर को आदेश दिया है
कि वो जो मंदिर के बाजू में जो स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाएगा। वो महानगर में गटर पे बनाए गए थे टॉयलेट है, और मंदिर के बाजू में कोई ऐसा टॉयलेट रहना उचित नहीं है। ये वो भावना जरा सेंसिटिव विषय है, इसलिए वो टॉयलेट तुरंत तोड़ा गया है। जो मंदिर शिव मंदिर है वैसा अभी हम वहाँ ऐसे जैसे रखा है। तो ऐसा नहीं, हमारे पास निर्देश आए थे, कुछ सोसाइटी के लोग मेरे पास आए थे, मैंने उसकी इंक्वायरी की और पर्सनल मैंने साइट विजिट किया और मैंने वो डिसीजन ले लिया। इस मामले में जब हमने विधायक गीता जैन से उनके ऊपर लगे आरोपों के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि ए.के. तिवारी द्वारा उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। मंदिर के अगल बगल में बन रहे अवैध निर्माण की शिकायत वहां के नागरिकों ने मनपा से की थी। देखिए, झूठ को कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहिए, सच्चाई बाहर आ जाती है। मैं फिर कहती हूँ कि जो सोसाइटी के लोगों ने उनकी कंप्लेन की है, मुझे लगता है कि उनको बैठ के ये मसला सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे की कंप्लेन उन्होंने मंदिर के 2nd और 3rd फ्लोर की है। मैं भी वहाँ गई थी तो वहाँ की सेक्रेटरी एक मैडम है, उन्होंने मेरे पास कंप्लेन दी थी कि हम बार बार कॉरपोरेशन जाके भी इस तरह के इलीगल स्ट्रक्चर कहाँ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये मसला आपस में बैठ के तुरंत सुलझा लेना चाहिए। भगवान की दया से अभी तक मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोगों के साथ बैठ के ये मसला नहीं सुलझाया जाएगा तो वो बार बार, पानपट्टी जी से मैंने बात की थी, मैंने कहा सर आपने ये एक्शन ली तो बोले उस सोसाइटी के लोग बार बार मेरे पास आते हैं। वार्ड ऑफिसर ने भी यही बात कही कि सोसाइटी के लोग उन कंप्लेंट का फॉलोअप करते हैं, इसलिए हमें ये एक्शन लेनी पड़ रही है। आप बोलिए कि सोसाइटी के लोगों के साथ एक बार बैठ के मंत्रणा करके कहीं एक सेटलमेंट पे आइए। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री चतुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने बिना किसी सरकारी परमिशन के गटर और मंदिर के आसपास अवैध निर्माण किया है, जो सरासर गलत हैं। इसलिए इस मामले में मनपा आयुक्त निष्पक्ष जांच कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, ताकि दोबारा कोई इस तरह नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण न कर सके।